11 क्लास NCERT सेकेंड बुक केमिस्ट्री प्रॉब्लम नंबर 7.7 चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर में 7.7 नंबर क्वेश्चन में कार्बन के +4 -4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड का एग्जाम्पल देना है। उसके अलावा नाइट्रोजन का +5 -5 वाले कंपाउंड का एग्जाम्पल देना है। कंसेप्ट क्या है कि +4 -4 +2 -2 क्या क्या +4 -4 +2 -2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंपाउंड लिखे, यानी कार्बन का वैसा कंपाउंड लिखे जहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो आप सोच सकते हैं, बड़ा सिंपल सी बात है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को जो खींचेगा वही ना +4 कार्बन में दिखाएगा। यही हम लोगों को देखते हुए इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, ये है कार्बन। अगर हम बात करें आयोडीन के साइड से, तो आयोडीन से कार्बन ज्यादा निगेटिव है, ये वाला तीर बता रहा है। ब्रोमीन से ज्यादा नाइट्रोजन निगेटिव है, क्लियर है। ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा निगेटिव है। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर तिरछा रूल से देखें तो ब्रोमीन भी कार्बन से ज्यादा निगेटिव है, क्लियर है। यहां भी एक रूल चलता है, इसके ऊपर से जितने हैं वो सब के सब कार्बन से क्या है, निगेटिव है, और नीचे वाले पॉजिटिव है। तो अब यहाँ आयोडीन को अगर आप ले लेते हैं, तो बोलिए आयोडीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को कार्बन खींच लेगा? कार्बन खींचेगा ना। तो जैसे ही कार्बन खींचेगा आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को कार्बन खींच लेगा, तो आयोडीन का +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और कार्बन का -4 हो गया। यानी -4 में अगर देखेंगे तो CI4 -4 में चला जाएगा। +4 में देखना है तो ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा निगेटिव, क्लोरीन भी ज्यादा निगेटिव है। तो CO2 और CCl4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +4 होगा, क्लियर है ना। अब +2 में देखते हैं, तो +2 में देखने के लिए आपको यहाँ पे एक क्लोरीन डाल दीजिए, डाल दिए। हर जगह आयोडीन है, एक क्लोरीन डाले तो ये क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा अपने तरफ, खींचा तो क्या हुआ, +1 हो गया ना, सॉरी -2 के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और एक अगर यहाँ पे भी डाल दिए Cl, तो एक और खींचा ना, तो कार्बन का +1 हो जाएगा ना। रुक जाइए, इसको फिर से देख लेते हैं, कंफ्यूजन दे रहा है। कार्बन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर आप क्लोरीन डाल देते हैं, तो यहाँ ये क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा, एक को, आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। मान लीजिए कि एक क्लोरीन डाले और 2 आयोडीन डाले, तो कंडीशन देखिए क्या हो रहा है। ये रहा आयोडीन, ये रहा क्लोरीन। अब आप सोच सकते हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, -1 +1, ठीक है। और इधर से इसका एक खिंचाएगा, आयोडीन कार्बन से कम निगेटिव है, तो इधर से एक खिंचाएगा, तो आयोडीन का +1 हो जाएगा, लेकिन कार्बन का -1। इधर से एक खिंचाएगा, तो +1 -1,
इधर से एक खींचाएगा +1 -1, यानी देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -2 वाला में क्या क्या आ गया, CI3 Cl -2 वाला में। ठीक उसी तरह से CH3Cl का भी वही हाल है, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कार्बन खींच लेगा। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जब कार्बन खींचेगा तो इसका +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, तो 3 माइनस हुआ कि नहीं। फिर से देख लीजिए, एक इसका ये खींचा, कौन खींच रहा है, कार्बन खींच रहा है, तो -1 हुआ। फिर इसका ये खींचा, -1, इसका ये खींचा, -1, और इधर से क्लोरीन खींचा, +1, प्लस माइनस कैंसिल, बच गया कितना, -2। तो CH3Cl भी -2 में आ गया कि नहीं आ गया। अब +2 में देख लेते हैं। +2 के लिए क्या करना होगा, खींचने वाले की संख्या और खिंचवाने वाले की संख्या के हिसाब से सोचना होगा। जैसे खींचने वाले की संख्या को 4 कर देना है, 3 क्लोरीन खींचेगा ना, इधर भी क्लोरीन खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर भी क्लोरीन खींचेगा। तो क्लोरीन के खींचने के वजह से आयोडीन या हाइड्रोजन डाल सकते हैं, या एक आयोडीन डाल सकते हैं। अब ये तो इसको खींच लेगा, इसको ये खींच लेगा, इसको ये खींच लेगा, -1 -1, एक खिंचाया +1, एक खिंचाया +1, एक खिंचाया +1, और इधर से ये एक खींच लिया। इस हाइड्रोजन का कार्बन ना खींचेगा, तो खींचा तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, +1, और ये हो गया -1। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, +1 +1 +2, यानी +2 में कौन आ जाएगा, CHCl3 +1 में आ जाएगा। आयोडीन को भी डाल सकते हैं आप, CiCl3, ये भी +2 में आ जाएगा। तो कार्बन का +2 वाला 2 कंपाउंड देखे आप। इस तरह से बहुत सारा कंपाउंड है। जैसे आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का, CHH, कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के साथ से। अब आप ही बताइए यहाँ कौन खींचेगा, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन खींचेगा ना, 2 खींच लिया, और इधर से हाइड्रोजन का एक खिंचाया, हाइड्रोजन का एक खिंचाया, तो ये जो 2 खींचा +1 हो गया ना, +2 हो गया ना, और इधर से 2 खिंचाया -2, 0 हो गया। मैं गलत बोल रहा था, यानी CH2O में 0 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का कंपाउंड लेना है आपको, तो आपको CHH डबल बॉन्ड O ले लेना है। बोलिए समझे कि नहीं समझे, सिंपल सी बात है। वहीं अगर आप टेलुरियम को ले लेंगे या सेलेनियम को ले लेंगे तो कार्बन खींच लेगा नहीं। तो इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं। अब हम लोग नाइट्रोजन को देखते हैं। इस नाइट्रोजन को देखिए, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ अगर कंपाउंड बनाता है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा नहीं। अब जैसे +3 में देखिए, +3 में आप HNO2 को ले सकते हैं, H3NO3 को ले सकते हैं। कैसे देखिए, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग हुआ, इधर ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग हुआ, और इधर ये हाइड्रोजन
यही है HNO2। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा निगेटिव है, आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। ये वाला तीर बता रहा है कि नाइट्रोजन से ज़्यादा निगेटिव ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा फ्लोरीन है। तो आप समझ सकते हैं इसको कि यहाँ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, एक 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो -2 +2, इधर से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा +1 -1, हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को यही खींच लेगा -1 +1। टोटल आपके सामने ऑक्सीडेशन नंबर है। हमें नाइट्रोजन का केवल बताना है, नाइट्रोजन का केवल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 नहीं। अब अगर आप H3NO3 की बात करें तो यहाँ भी आप देखिए नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग होता है, एक हाइड्रोजन बीच में शामिल रहता है। ये हो गया H3NO3। अब आप यहाँ बता सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन खींचेगा, नाइट्रोजन नहीं खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण इधर से ये खींचा, इधर से ये खींचा, इधर से ये खींचा, +3 हो गया, इधर से इधर से इधर से और इधर से दोनों साइड से खींच कर -2 हाइड्रोजन का +1 क्लियर हुए। तो यहाँ H3NO3 में भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। अब आप बहुत सारा कंपाउंड लेना चाह रहे हैं, जैसे बहुत सारे मेटालिक कंपाउंड ले लें, आप यहीं से हाइड्रोजन को हटा दें और यहाँ पे सोडियम को डाल दें तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, +1 और -1 इसका पहले से था ही। नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई असर नहीं पड़ा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन एक आयनिक बॉन्ड बन गया, यानी NaNO3 भी +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला है। अब मान के चलिए कि आप NO3 का 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, वही सेम टू सेम सिस्टम, ऑक्सीजन से ऐसे शेयरिंग किया 2 2 4 2 6 और 2 8। मान लीजिए कि सोडियम की जगह पर मैग्नीशियम ही आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करेगा, दूसरा यहाँ कर देगा, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर पर कोई फर्क पड़ा। तो आप MgNO3 ले लें, MgNO3 ले लें, AlNO3 ले लें, ये सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले नाइट्रोजन के कंपाउंड है। क्लियर हुए कि नहीं? अब +5 वाला देख लीजिए, ये देखिए आपके सामने HNO2 था, इस तरह से था, और HNO2 में नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन को इधर से ये ऑक्सीजन खींच रहा था और 1 इलेक्ट्रॉन को इधर से ये ऑक्सीजन खींच रहा था। क्लियर है? अब सोचिए जरा, HNO3 तक में अभी आपने देखा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 था HNO2 में, लेकिन जैसे ही O3 आता है HNO3, अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का चोरी करेगा डंके के चोट पे और इसी से सीना जोड़ी करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो -1 +1 और दूसरे को खींचना चालू कर दिया -1 +1, यानी HNO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है। अब मान के चलिए कि अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन को हटाते हैं और किसी दूसरे मेटल को शिफ्ट करते हैं तो NaNO3 में भी चूंकि वो जो दूसरा मेटल आएगा ऑक्सीजन को प्रभावित करेगा, और कैसे प्रभावित करेगा देख लीजिए, हाइड्रोजन भी यहाँ दे ही रहा था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसके साइड झुका हुआ था, अब ये आकर के इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, तो इस तरह से केवल यही इससे प्रभावित है, इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो NaNO3 हो या AlNO3 हो,
या MgNO3 2 हो या CaNO3 2 हो, सभी में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए H3NO3 में कौन खींचेगा? ऑक्सीजन ही खींचेगा ना, ऑक्सीजन ही खींचेगा। ऑक्सीजन खींच लिया 3 +3 हो गया। इधर से भी देख लीजिए, इधर से भी ऑक्सीजन खींचेगा, तो दोनों साइड से खींच रहा है -2 +1। इधर से ऑक्सीजन खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है -2 +1। हालांकि ये दिखाना जरूरी नहीं है, तब भी मैं दिखा देता हूँ +1 -2। तो इस तरह से H3NO3 का पूरा हो गया। अब मान के चलिए कि एक ऑक्सीजन आ जाता है, एक ऑक्सीजन आकर के एक इलेक्ट्रॉन का डंके के चोट पे चोरी, प्लस माइनस, एक इलेक्ट्रॉन लिया -1 है, इसके साथ जुड़ गया +1, और दूसरे को खींच रहा है -1 है, इसके साथ जुड़ गया +1। तो बताइए H3NO4 में क्या है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है कि नहीं? अब इस हाइड्रोजन को हटा करके 3 सोडियम डालिए, Na3NO4 में भी +5 है। अब मान के चलिए मैग्नीशियम लेते आए, तो Mg3NO4 2 में भी +5 है। एल्यूमिनियम लाएंगे तो एक ही एल्यूमिनियम पूरे NO4 को देख लेंगे, यहाँ भी +5 है। Ca3NO4 2 यहाँ भी क्या है? +5 है। तो इस तरह से आपने नाइट्रोजन का +3 वाला और +5 वाला देखा। तो क्या नाइट्रोजन का माइनस वाला भी होता होगा? बिल्कुल होता होगा। कब होता होगा? आइए देखिए, अगर सल्फर आकर के मिल जाए, अगर ब्रोमीन आकर के मिल जाए, ब्रोमीन से ज़्यादा निगेटिव है ना नाइट्रोजन? बोलिए। अब मान के चलिए कि अगर NBr3 हो, इसको हटाते हैं, +5 वाला देखिए। अब नाइट्रोजन के साथ कौन हो? NBr3 हो, कौन खींचेगा? नाइट्रोजन खींचेगा, ज्यादा निगेटिव है, +1 -1। इधर भी एक ब्रोमीन है, कौन खींचेगा? नाइट्रोजन, +1 -1। इधर भी एक ब्रोमीन डाले, कौन खींचेगा? नाइट्रोजन, +1 -1। इस तरह से यहाँ नाइट्रोजन का कितना हो गया? -3। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन हो गया? NBr3, Ni3 होगा कि नहीं होगा? अगर HNO2 के जगह पे HNS2 कर दीजिए, सल्फर से नाइट्रोजन ज्यादा निगेटिव है। अब HNS2 का चक्कर देख लीजिए, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, सल्फर आता है यहाँ पे 2। अब ऑक्सीजन गया, कौन आ गया? सल्फर। तो सल्फर से ज़्यादा निगेटिव है ना ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया। यहाँ भी कौन है? सल्फर है, सल्फर से ज़्यादा निगेटिव है ना, ये खींच लिया। तो इस तरह से हर तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो HNS2 नाइट्रोजन का -3 है। बोलिए समझे कि नहीं समझे? NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन तगड़ा है? नाइट्रोजन तगड़ा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। NH3 में भी -2 है। तो इस तरह से आप लोग समझ चुके हैं कि यहाँ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन वर्ग का AT आ जाए तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही खींचेगा। क्यों? आयोडीन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींच रहा है, यहाँ से आप देख रहे हैं, आयोडीन ही नहीं ब्रोमीन का भी। और इस रूल से देख रहे हैं कि आयोडीन का ब्रोमीन खींच रहा है, ब्रोमीन का नाइट्रोजन खींच रहा है, तो नाइट्रोजन आयोडीन से तगड़ा है, ज़्यादा निगेटिव है। फिर ये तो और नीचे चला गया, इसका तो ये भी खींच रहा है और इसका ये भी खींच रहा है और इसका ये खींच रहा है, तो इसका ये नहीं खींच लेगा। क्लियर हो गया ना? तो इस तरह से आप इस चार्ट से अपने द्वारा कंसीडर कर